Hello everyone, let's start our today's class. We were trying to solve our exercise 2D. Exercise 2D solve करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे and also we had solved some questions. कुछ questions हम लोगों ने solve कर चुके थे and also today we'll try to solve our remaining questions. So let's start exercise 2D. Now I am taking here question number 5 part A. Question number 5 part ले रहे हैं. तो हमें question number 5 part A इसमें क्या करना है कि we have to divide, हमें पहले divide करना है, then after that check using relation dividend equal to quotient into divisor plus remainder. So first चलिए divide करते हैं पहले question number 1 part A, ठीक है ना. question number 1 part A इसमें क्या है, हमें divide करना है. तो पहले हम लोग divide करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या solve करना है. क्वेश्चन नंबर तो मैंने डिवाइड किया है 5. यस गुड. तो इसे तो हमें मैंने भी 120 डिवाइड बाई 11, ठीक है. तो दैट मीन्स हमें ऐसे डिवाइड करना है, 11 की हेल्प लेकर के 121 को डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो 11 बन जाए 11, सब्ट्रैक्ट दिस 2 minus 1 1 1 minus 1 0, ठीक है. 1 minus 1 0. सो अब इस 1 को हम लोग यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे. नाउ 11 बन जाए 11 बन जाए 11, ठीक है. नाउ रिमाइंडर इज 0. Remainder is 11 बन जाए 11. Remainder is 0 here. So 11. yes. So we know that हम लोग को ये पता है कि this 11 is quotient. ये वाला जो 11 हमें यहाँ पे obtain हुआ है, this is known as quotient. ठीक है. This 11, ये वाला 11 हमारा है divisor. This is divisor. And this 121 क्या है? Dividend. Okay, this is our dividend. अब जो नीचे हमें ऑब्टेन होता है, दिस इज रिमाइंडर. ये हमारा रिमाइंडर. सो वी नो दैट, हम लोग को ये पता है कि when we multiply our quotient and divisor, अगर हम quotient और divisor को मल्टीप्लाई करें, ठीक है. फिर मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को ऐड करें, उसमें क्या ऐड करें, रिमाइंडर को ऐड करें, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये बीच वाली वैल्यू, दैट मीन्स डिविडेंड ऑब्टेन होता है. हमने क्या बोला कि इफ वी सर डिविडेंड की सर इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. हाँ, डिविडेंड की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. दैट मीन्स हमने ये बोला कि अगर हम क्या करें, अपना क्वोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें रिमाइंडर अपना ऐड करते हैं. क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड करेंगे, ठीक है. तो आफ्टर ऐडिंग रिमाइंडर वी गेट, हमें वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू डिविडेंड की ही मिलेगी. वो वैल्यू किसकी मिलेगी, डिविडेंड की मिलेगी, ठीक है. तो ये हमें चेक करना है. देखिए ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है. देखिए हमने क्या बोला, क्वोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया जाता है 11 into 11, मल्टीप्लाई 11 into 11, ठीक है. फिर जो आएगा उसमें हमें ऐड करना है अपना रिमाइंडर. सो ये रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, तो 0, ठीक. सो 11 into 11 121 दिखेगा. 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 121 आएगा. प्लस 0 करेंगे, तो हमें वैल्यू 121 ही ऑब्टेन होगी, ठीक है. दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. सो 121, देखिए 121 ये वैल्यू किसकी है, 121, दिस इज डिविडेंड. ये हमारा डिविडेंड ही तो है 121, ठीक. सो ये डिविडेंड के इक्वल ही है जो हम लोगों ने लिखा है. सो दैट मीन्स यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है. सो वी कैन राइट हियर हेंस वेरीफाइड. ये हमें वेरीफाइड करना है, ठीक है ना. हेंस वेरीफाइड, ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ये दैट मीन्स हमारे ये वेरीफाइड हो गया. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अपना सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. So now I am going to open your book here. This is your question number 6 and question number 7. Now in question number 6, if a equal to 12, b equal to 2 and c equal to 3, so we have to verify whether a divided by b divided by c
इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइड बाई सी। अब इस स्टेटमेंट की देखिए मीनिंग समझिए। अगर आप देखिए ध्यान से तो इस तरीके से आपने कोई एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ। उसमें क्या है देखिए, ए बी सी इनको डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट ए इज डिवाइड बाई बी, पहले ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको सी से डिवाइड किया जा रहा है। दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ऑन द राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है कि फर्स्ट b इज डिवाइडेड बाई सी, पहले b को c से डिवाइड किया जा रहा है। फिर जो वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू की हेल्प लेकर के a को डिवाइड करेंगे, ऐसे ही है। तो इस तरीके से आपने कुछ पढ़ा है, इसमें सीक्वेंस चेंज कर देना है अपने इन ऑपरेशंस का। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ, यू हैव लर्न एसोसिएटिव लॉ। क्या पढ़ा है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो उसमें आप लोगों ने एसोसिएटिव लॉ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सभी पढ़े हुए हैं। आप लोग रिवाइज कीजिएगा। अगर नहीं देखा तो फिर से आप वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा एसोसिएटिव लॉ वाला, ठीक है। तो अब हमें उसी सेम लॉ को चेक करना है डिवीजन के केस में, जो भी ये वैल्यूज गिवन है इन फॉर दीज वैल्यूज, दैट दीज एसोसिएटिव लॉ applies here or not, यहाँ पे वो लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता है वो हमें चेक करना है। सो नाउ आई एम टेकिंग हियर क्वेश्चन नंबर 6, आई एम टेकिंग हियर योर क्वेश्चन नंबर 6। सो सॉल्व, आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। a equal to 12, b equal to 2 and c equal to 3, these are the values, a equal to 12, b equal to 2 and c equal to 3, ठीक है। So we have to verify a divided by b divided by c equal to a divided by b divided by c. So now I am taking here first left hand side. पहले हम क्या करें? First I am taking left hand side, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज अपनी पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ये वाला टर्म, क्या है हमारे पास? a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। फिर ये डिवाइडेड बाई c। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हम अब क्या करेंगे, a b एंड c इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सो a की वैल्यू कितनी है? 12। सो ऑन द प्लेस ऑफ a आई एम पुटिंग है 12। नाउ दिस 12 इज डिवाइडेड बाई b। b मीन्स अब b की वैल्यू कितनी है? 2। आई एम पुटिंग है 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर देंगे। इस ब्रैकेट की मीनिंग ये है कि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ देन डिवाइड बाई सी, डिवाइड बाई सी, सी मीन्स 3, सी मीन्स 3, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी और सी की जो भी वैल्यूज उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिया। नाउ सी 12 को हमें अब डिवाइड करना है पहले 2 से। देखिए 12 को डिवाइड करना है 2 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट वी गेट हियर? 12 is divided by 2, so we get here 6, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 6 आ गई। नाउ डिवाइडेड बाई ये वाला डिवीजन एंड देन 3। नाउ व्हाट वी सी, हम लोग यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 6 इज डिवाइडेड बाई 3। 6 की वैल्यू कितनी है? अगर 6 को हम डिवाइड करें 3 से तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 3 2 6, 2, वी गेट हियर 2, वी गेट हियर वैल्यू 2, ठीक। So for left hand side we have values here 2, left hand side पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। Now I am taking right hand side। अब चलिए right hand side लेते हैं। So I am writing here taking right hand side, ठीक है ना। right hand side की वैल्यूज हम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। So let's write here right hand side। So right hand side, on the right hand we have a divided by b divided by c। So in bracket b divided by c, ये वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड की है। So now put values of a, b and c। After putting values of a, b and c, we get here on the place of a I am putting here 12। Now division symbol, then in bracket b, on the place of b we have 2। देखिए b equal to 2, तो इस b की प्लेस में हमें 2 पुट करना है। 2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई c, c मीन्स
3, C मीन्स 3, ठीक है ना, C के प्लेस हमने 3 पुट करके नाउ सॉल्व दिस इक्वल टू ये 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई, अब ये 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको हमें देखिए डिवाइड करना, डिवाइड मीन्स हम इसको देखिए ऐसे लिख रहे हैं 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 है तो हमने इसको अपॉन में लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो जो ये 2 पहले लिखा था दिस विल बी इन न्यूमरेटर एंड दिस 3 विल बी इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी ये ऐसे इजी सॉल्व नहीं होगा तो इस वजह से हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया है। सो नाउ वी ऑल नो दैट, हम लोग को ये पता है कि 12 डिवाइडेड बाई 2/3, अब ये है अगर हमें इस डिवीजन के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करना है तो क्या करना होगा, हम लोग को ये जो न्यूमरेटर में है चेंज करना होगा, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट मीन जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में। सो व्हाट विल बी 12 इनटू ये 3 हम ऊपर लिख देंगे एंड 2 यहाँ पे नीचे लिख देंगे 3/2, ठीक है। सो लेट्स, अब ये हमारे पास ऑप्टेन मिल गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 12 है, ये 12 है, हम इस 12 को ऐसे लिख रहे हैं 12/1, लिख रहे हैं 12/1 ताकि हमें सॉल्व करने में इजी रहे, ठीक है। नीचे हम यहाँ 1 ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है ना। सो व्हाट वी गेट हियर 6 into 3, नीचे तो 1 into 1 ही रहेगा तो 1 into 1 हमारा 1 ही ऑप्टेन होगा। सो व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिल जाएगा 6 into 3, 6 into 3, अब इन डिनोमिनेटर भी है 1 into 1 मतलब वैल्यू 1 ही आएगी तो उसको 1 उस 1 को हम राइट हैंड करें डिनोमिनेटर में, ना राइट हैंड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 into 3, 6 3 is 18। Yes sir. So on the left hand side we get our values, that means left hand side पे हमें जो values ऑब्टेन हुई थी a divided by b divided by c, इसकी वैल्यू हमें मिली थी 2, ठीक है। now for right hand side के लिए हमें वैल्यूज क्या मिली थी, that means when we divide a divided by b divided by c, ये ऐसे पहले a डिवाइड बाई b किया गया है ना, इसमें लेफ्ट साइड में हमारा ये डिवाइड किया गया, ठीक है ना। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड a is divided by b first and then divided by c, so in that case we get value here 2, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या वैल्यू मिली थी 18, ठीक है। व्हाट वी गेट ऑन द राइट हैंड साइड, सो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ये दोनों इक्वल हैं, आर दीस नो सर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है नो सर, है ना। इसकी मीनिंग क्या, 2 is not equal to 18, 2 is not equal to 18, that means left hand side is not equal to right hand side, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ये, है ना। दैट मीन्स व्हेन a is divided by b, व्हेन जब हम इसको पहले डिवाइड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे c से, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है ना, यही मीनिंग है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, these two numbers, these two sides will not be equal, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना था कि क्या ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि these two sides are not equal, these two sides are not equal, that means if we are changing this sequence of operation, then in that case this is not verified for division। डिवीजन के केस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप फिर से देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप देखिएगा और उसमें ये हमने बताया था कि जब भी हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो इन द केस ऑफ डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है डिवीजन के केस में। सो यू ऑल रिवाइज दिस लॉ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
आप देखिएगा अपनी वीडियोज में, पुरानी वीडियोज में, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी ये डिवीजन के केस में वेरीफाई नहीं होती है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। So our question number 7, this is same as question number 6. So you all have to solve these question number 7 and first what you do, पहले आप लोग क्या करेंगे, first you will take left hand side, पहले आप लेंगे left hand side, ठीक है। So what you write there, a divided by b first, then divided by c। तो question number 7 पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर उसमें a b and c की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, you will take then right hand side। Now on the right hand side we have a divided by b divided by c, ठीक है। Now here you will also put values of a, b and c। Now after getting your exact number you will compare these two numbers। इन दो नंबर से आप लोग कंपेयर करेंगे, देखिएगा कंपेयर करने पे वैल्यूज इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक। नो सर, इक्वल नहीं आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, फिर इक्वल नहीं है तो ऐसे लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हेंस प्रूफ कर दीजिएगा, ये आपको वेरीफाई करना था, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लिखा है कि इक्वल नहीं है, तो हाँ सच में ये इक्वल नहीं है वैल्यूज। जब हम ऐसे सीक्वेंस चेंज करते हैं डिवीजन के केस में, यहाँ पे डिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। Now in miscellaneous exercise I am taking here question number 16। in question number 16 we have to find product। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। so let's find product। देखिए find the product of the largest 5 digit number and largest 3 digit number। so largest 5 digit number क्या है, question number 16। तो largest 5 digit number क्या होता है ये, that is 99999 है ना। 9 कितनी बार है, 5 टाइम है। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, नो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितनी वैल्यू होगी, 999। तो अब इन दो नंबर्स का हमें सो नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग 9 × 9 × 9 999 जो हमारा आएगा उन सभी को हमें प्रोडक्ट फाइंड करना। सो प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन 9 × 99999 × 999, ठीक है। आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा, बस यही फाइंड करना है आपको, जो आ जाए वही आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग इतना ही करेंगे। So hope you have enjoyed this। Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries। Thank you and all the best to all।